अभी आपको सीधा वाराणसी लिए चलता हूं, जहां पर वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और इस वक्त सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा एक बार। चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज के इस नारी बंधन सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के प्रत्येक क्षेत्र से आई हुई सभी उपस्थित बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही काशी में आज नारी वंदन सम्मेलन में मैं प्रदेश की आधी आबादी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि आज हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत न केवल भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार करते हुए विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो वास्तव में भारत की एक नई पहचान दिलाने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा कि देश के अंदर 4 ही जातियां हैं और उन 4 जातियों में हमारा समग्र समाज समाहित होता है। उनमें से उन्होंने एक कही थी नारी, एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता। कितने विराट विजन के अनुरूप इन चारों तबकों को, जो समग्र समाज की और समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत की राजनीति का एजेंडा बना करके प्रत्येक योजना का लाभ उन लोगों के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और एक दूरदृष्टि सोच के माध्यम से नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का विजन प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, वह हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम सब काशीवासी हैं। काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु प्राचीन काल से रही है, लेकिन काशी के बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की,
भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है। आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो और उनका प्रतिनिधित्व हो। उसको रोकने की जो कुछ सी साजिश विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने किया है, उसके खिलाफ देश के अंदर आक्रोश की प्रतिध्वनि के रूप में आज हमें आधी में वह आक्रोश झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति एक और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ